नमस्कार। 18 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी तक के टैरो राशिफल के साथ मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आइए 12 राशियों के राशिफल को देखते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए देखते हैं कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए किस तरह का राशिफल इस सप्ताह का रहने वाला है। तो मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति का कार्ड 10 ऑफ सोर्स का। 10 ऑफ सोर्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपकी कुछ हो सकता है कि ऐसी पारिवारिक समस्याएं हों जिनको देख करके आपको लगता है कि कभी भी आप इनका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप में पूरी सामर्थ्य है, आप इन समस्याओं का पूरी तरह से समाधान ढूंढ सकते हैं। इसके बाद द डेविल का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य के संबंध में। स्वास्थ्य संबंधी ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपको थोड़ी बेचैनी की अनुभूति हो सकती है, यानी कि हो सकता है कुछ ऐसे मामले हों जिनके कारण आप थोड़ी सी बेचैनी की अनुभूति करें, थोड़े मानसिक तनाव में रहें, लेकिन इसको अपने मन मस्तिष्क पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि चिंता जो है आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करेगी तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए स्वास्थ्य को बेहतर अगर रखना है तो चिंता से स्वयं को दूर रखें। इसके बाद पेज ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतरीन होगी, कुछ नई चीज़ें शुरू हो सकती हैं, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, ज़मीन जायदाद किसी भी चीज़ से संबंधित हो, तो इन नई चीज़ों से आपको पूरी तरह से आर्थिक लाभ होगा, यानी कि कहीं ना कहीं से आर्थिक लाभ की शुरुआत अवश्य होगी। उसके बाद नौकरी से संबंधित ये कार्ड है डेथ का। डेथ का ये कार्ड ये दर्शाता है कि नौकरी या व्यवसाय जो भी आप करते हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें समाप्त हों। कोई नौकरी है, हो सकता है कि एक जगह पे छोड़ के आप दूसरी जगह पे कोई नौकरी ज्वाइन करना चाहें, या उससे संबंधित कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको आप छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये बेहतर समय है कुछ पुरानी चीज़ों का त्याग करके आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद द मैजिशियन का कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में आया हुआ ये कार्ड ये दर्शाता है कि दाम्पत्य जीवन में किसी भी तीसरे की बातों में ना आए, यानी कि पति पत्नी अपनी वैचारिक एकता के साथ किसी भी समस्या का समाधान ढूंढें, किसी तीसरे की बातों में आकर के आपसी कलह विवाद को बढ़ावा ना दें। तो इस तरह से मेष राशि वालों के लिए ये राशिफल मैंने बताया इस सप्ताह के लिए। अब आइए वृष राशि की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वृष राशि के जो जातक हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियां इस सप्ताह बन रही हैं, किस तरह के संदेश कार्ड्स मेरे माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आइए वृष राशि वालों के लिए देखें कि ये सप्ताह उनके लिए किस तरह का रहने वाला है। वृष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति का कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स का। नाइट ऑफ वैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार का कोई युवा सदस्य, वो आप स्वयं भी हो सकते हैं, तो आप अपने किसी भी क्षेत्र में हो सकता है कि निर्णय लेना चाहें, स्वतंत्र निर्णय लेना चाहें, यानी कि शादी ब्याह से लेकर के नौकरी व्यवसाय किसी भी क्षेत्र में परिवार का युवा सदस्य स्वतंत्र निर्णय ले सकता है और ये पूरे परिवार के मान सम्मान में इससे वृद्धि होगी। उसके बाद वृष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधी ये कार्ड है एट ऑफ कॉइन्स का। एट ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, थोड़े विश्राम की आवश्यकता है, थोड़ा सा आराम करें, अपने शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स करने दें जिससे कि आपका स्वास्थ्य बेहतरीन हो सके। इसके बाद किंग ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी, हो सकता है कि किसी उम्रदराज व्यक्ति की उसमें कोई ऐसा सहयोग हो जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो, यानी कि परिवार के कार्यक्षेत्र के कोई भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो 55-60 की उम्र के हों और इनके सहयोग से आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। उसके बाद किंग ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि आप नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में किसी युवा का सहयोग ले सकते हैं। उनके सहयोग के लिए उनको धन्यवाद दीजिए और उनके सहयोग से आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। आप नौकरी कर रहे हों या व्यवसाय कर रहे हो, उस क्षेत्र में आपको पूरी तरह से सफलता अवश्य मिलेगी। इसके बाद पारिवारिक स्थिति का ये आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित ये कार्ड है द चैरियट का। द चैरियट का ये कार्ड ये दर्शाता है कि दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा, लेकिन कुछ चीज़ों को नियंत्रित करके रखना होगा, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, सेल्फ कंट्रोल रखना होगा। अगर आप किसी कलह विवाद को बढ़ावा देंगे
तो दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण भी हो सकता है। शांति को बढ़ावा देंगे तो पूरी तरह से दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। तो इस तरह से ये राशिफल मैंने बताया वृष राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब चलते हैं मिथुन राशि वालों की तरफ, देखते हैं कि मिथुन राशि के जो लोग हैं उनके लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है, किस तरह की परिस्थितियां मिथुन राशि वालों के जीवन में आने वाली हैं, किस तरह के संयोग उनके जीवन में बन रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहले देखें उनकी पारिवारिक स्थिति के कार्ड को। ये है 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। 5 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। हो सकता है कि कुछ समस्याएं थोड़ी बहुत आएं, लेकिन आप उनका समाधान ढूंढने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। आप अपनी जो भी आपकी कार्यशैली है, जो भी आपकी क्षमता है, उससे आप उन समस्याओं का समाधान अवश्य ढूंढ लेंगे। उसके बाद द हर्मिट का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य के संबंध में। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, इस बात का ध्यान रखें, लेकिन उन समस्याओं का समाधान भी पूरी तरह से मिल जाएगा। आपको हो सकता है कि लगे कि स्वास्थ्य संबंधी इन समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आशा की एक किरण है जिस पर आप आगे बढ़िए, चिकित्सक से परामर्श लीजिए, पूरी तरह से स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आप मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद आर्थिक स्थिति का कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आर्थिक स्थिति आपकी बेहतरीन स्थिति में आप जाएंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ी सी चिंता हो रही है, चाहे वो कार्य क्षेत्र से संबंधित हो या परिवार से संबंधित हो, थोड़ी चिंता आप पर हावी है। तो इस तरह से आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, ये चिंता आपके मन मस्तिष्क पर हावी है, उसको स्वयं से थोड़ा सा दूर रखें, सकारात्मक सोच से आगे बढ़ें, तो वो समस्याओं का समाधान मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। उसके बाद 3 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में कोई 2 लोग होंगे जो आपका पूरा पूरा सहयोग करेंगे। उनके सहयोग को स्वीकार करें और उनको धन्यवाद दें और आगे बढ़िए, मेहनत से, ईमानदारी से आगे बढ़िए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और आपका जो आर्थिक क्षेत्र है वो भी मजबूत होगा। इसके बाद द हाई प्रिस्टेस का ये कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन में हो सकता है किसी 55-60 की उम्र की महिला का आप हस्तक्षेप बर्दाश्त न कर पा रहे हों, लेकिन उनका ये हस्तक्षेप जो है, उनका ये जो प्रेशर है आपके फ़ायदे के लिए है। आप उनको सम्मान दें और उनकी सलाह को मान करके आगे बढ़िए, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। तो ये राशिफल मैंने बताया मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।